और एक निवेदन आप लोगों से भी है, पूर्णिमा आ रही है, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो? सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। शरीर बेकार नहीं हो, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर कहानी दिखे, कहीं किसी को पास कहानी दिखे, रहते हैं
उसके लिए भी है पूर्णिमा के दिन। तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की, अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे।
तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें, हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाएगी, बछड़े के मुंह पर जो फेन आएगा उसको कोई जीव जब शरीर के रोग में पड़ा होगा, किसी का शरीर अगर सफेद पड़ जाता है, कोई चमड़ी सफेद हो जाती है, कोई चमड़ी कहीं से सफेद पड़ जाए या कोई दाग पड़ जाए, कोई दाग पड़ जाए, वो दाग मिट्टी नहीं रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्णिमा की रात्रि को शाम के समय जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर उस फेन को थोड़ा सा दूध मिलाकर गाय का पूरे शरीर पर जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हैं वहां लगा लीजिए, और भगवान भूतेश्वर का नाम लेकर 15-20 मिनट तक वो दूध लगे रहने दीजिए, और शरीर से वस्त्र को हटाकर फिर स्नान कर लीजिए। कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, स्नान कर लीजिए। महाराज 3 या 4 पूर्णिमा आप लगातार करेंगे, शरीर पे से सफेद जो रोग हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। कोई दवाई नहीं खाना पड़ती, केवल भूतेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उस फेन का प्रयोग कर सकते। जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, खेलने में ज्यादा दिमाग लगता हो और पढ़ाई में ना लगता हो, या कोई माइंड से विकलांग हो, बुद्धि बिल्कुल काम ना कर रही हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो गई हो, कुछ भी सामान रख दिया याद ही नहीं रहता हो, तो उसके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसका फेन चम्मच पर निकालकर, जिसकी याददाश्त कमजोर हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, विद्या में चित्त न लगता हो, उस व्यक्ति को मात्र 2 अमावस्या वो फेन पिला दिया जाए तो महाराज याददाश्त कभी नहीं जाती, विवेक पूर्ण तरह से काम करता है महाराज, बुद्धि पूर्ण तरह से काम करता है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। कितना सुंदर संवाद लिखा है, अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है, और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, 3 में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहाँ पहुँचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा,
और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें, हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकालकर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, सीता राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया। भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही। केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कर, पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज
कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज। बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा, खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली निमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शरीर की कोई भी इंद्री में जैसे हाथ हो, कई कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े होगे तभी कांपते हैं। कई कई बहन बेटियों के, कई कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगता है, कंपन करता है। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते थे, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है, और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों के कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज, काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाना। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी
शिवलिंग, जलाधारी, ये पानी बहने का स्थान। जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है वहां उस पत्ती को रख दे। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग पे से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रख लें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। बैसाख का महीना अगर किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो, पर मिट्टी का जल
शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवन नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को चढ़ा। बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के
कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करे चतुर बन के? बिलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण करती है। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकालना है। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना है, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रणी होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी? भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। साथ के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है,
जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभु आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। एक बात कहें तो जरा अच्छे से सुनना, बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना, और समझना क्या, प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाता है। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा लीजिए, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाए। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे।